तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज चैप्टर क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश सब्जेक्ट बुक नेम द हनी ड्यू और चैप्टर नेम द सुनामी इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ और इसको रीड करवाने वाला हूँ कि इसमें क्या है। इसमें 3 कॉम्प्रिहेंशन सब चीज़ आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के पार्ट 3 है, 2 पार्ट और हैं वो अब बनेंगे और इस वीडियो के पार्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। So this is the front page of our chapter number 2, the tsunami. First we read before you read. Before you read, look at the map of Andaman Nicobar Island given here. Andaman Nicobar Island. सिंपल है, इस मैप को पढ़ना है हमको और इसमें बिफोर यू रीड में इसमें क्या क्या दे रखा है। नाउ वी रीड द सेंटेंसेस बिलो। हमें इन सब सेंटेंसेस को रीड करना है। रीराइट द इनकरेक्ट वन आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। हमें रीराइट करना है करेक्ट वन को अगर हमें इसमें मिस्टेक मिल जाती है तो। हम पहला सेंटेंस देखते हैं। कैचॉल आइसलैंड कैचॉल इज एन आइसलैंड। तो इसमें कैचॉल निकोबार आइसलैंड के उसमें है। तो यस, देखिए कैचॉल ये आया, मैं पहले लेता हूँ। कैचॉल इज एन आइसलैंड, या तो ये करेक्ट है। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। देन इट इज अ पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड। क्या ये आपको इतना छोटा सा आपको अंडमान दिख रहा है? नहीं, ये निकोबार है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ निकोबार आइसलैंड। तो अब यहाँ पे हम अंडमान कट करके हम इसमें क्या रिलेट करेंगे? निकोबार। निकोबार में इधर लिख देता हूँ इसके सामने निकोबार। निकोबार निकोबार। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइसलैंड। तो हमारा सेकंड वाला सेंटेंस गलत था, हमने इसको रीराइट कर दिया था। तो हम सेकंड वाले सेंटेंस पे कट लगा के इस पे क्या लिखेंगे? निकोबार। अब इसका दूसरा है नैन नैनक्रोनी इज एन आइसलैंड इन द निकोबार ग्रुप। क्या आपको इसमें इस समय नैनक्रोनी दिख रहा है? हाँ, तो वो ये निकोबार ग्रुप में है। यस। तो इसके बाद थर्ड सेंटेंस करेक्ट। फोर्थ सेंटेंस, कैचर एंड नैनक्रोनी are more than 100 miles apart, hence the scale is given in the map. तो कैचल और नैनक्वेरी जो आइसलैंड है, इन दोनों की दूरी ना, वो हिंट में क्या दे रखा है? ये देखो हिंट में क्या दे रखा है? स्केल गिवन है मैप पे। तो इसकी दूरी कितनी है? 70 माइल्स। तो इसमें मोर देन लिखेंगे लेस देन? लेस देन। फोर्थ के सामने इसी लाइन के सामने टाइप कर देता हूँ लेस देन, LESS लेस। तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर द वेस्ट ऑफ इंडिया। आपको इंडिया के मैप में इधर दिखते हैं? नहीं ना, तो ये ईस्ट ऑफ इंडिया है ना। तो हम इधर क्या लिखेंगे? ईस्ट, EAST, ईस्ट ऑफ इंडिया। हम वेस्ट को काट के इधर क्या लिखेंगे? ईस्ट। वॉट? ईस्ट। द निकोबार आइसलैंड आर नॉर्थ ऑफ अंडमान निकोबार आइसलैंड। ये देखो यहाँ पे ये अंडमान है, मुझे ड्राइंग नहीं आती, और ये अंडमान है और इधर निकोबार है। तो क्या आपको ये नॉर्थ में दिख रहा है, साउथ में? तो ये कौन से पार्ट में, कौन सा पार्ट किस तरफ है अंडमान निकोबार आइसलैंड? ये है साउथ। तो हम इधर नॉर्थ को काट के क्या लिखेंगे? साउथ। वॉट? साउथ, SO। तो अब हम इस सेंटेंस को समझते हैं अच्छी तरीके से दोबारा। तो कैचुअल इज एन आइसलैंड, यस कैचुअल इज एन आइसलैंड। इट इज अ पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार ग्रुप, नो इट इज अ पार्ट ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। नैनकोरी is an island in the Nicobar group, yes. Quechol and Nancowari Island are less than 100 miles apart, hint is given in the scale. Andaman and the Nicobar Island are to the west India, yes. No, east India, ईस्ट। इसमें इस सेंटेंस में कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें
वेस्ट में नहीं है, ईस्ट ऑफ इंडिया में है। निकोबार आइसलैंड आर अंडमान निकोबार आइसलैंड। देन we read the another part of before you read. What is the part? Tsunami. What is the part? This is the part. Tsunami is a large and powerful wave caused by the earthquake under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit the Thailand, a part of Andaman Nicobar Islands such as Andaman and Nicobar Iceland and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Did the animal sense the tsunami? Was tsunami coming? Some stories suggest that they did. तो इसमें क्या दे रखा है? What is tsunami? हमें मुझे पहले ये बताओ what is tsunami? सब लोगों का यही आंसर होगा. Tsunami is a large powerful wave caused by earthquake under the sea. है ना? तो ये सबको सुनामी पता है. मैं फिर भी एक और बार समझा दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल की तरफ से. जैसे कि मेरे पास एक पतीला है या फिर गिलास ही समझ लो. या हमारे पास ग्लास है. ग्लास पूरा यहां तक भरा हुआ है और नीचे से अगर कोई इसको ऐसे हिलाएगा, कैसे ऐसे हिलाएगा, तो इसमें रखा जो पानी है वो शिवर होगा. शिवर होके वो ओवरफ्लो हो जाएगा. हाँ के ना? सीधी सी बात है, शिवर होके वो ओवरफ्लो हो जाएगा. तो इसी तरह ये सुनामी को डिफाइन कर लो. हमने माइंड में एक माइंडसेट बना लो कि हाँ सुनामी ये है कि नीचे से अर्थक्वेक आता है टेक्टोनिक प्लेट्स में और सुनामी में पानी पीछे जाता है और एकदम ग्रेट फोर्स से आगे आता है. तो सुनामी ने हिट करा था इंडिया के साउथ कोस्ट को. कौन से साउथ कोस्ट को? सच एज थाईलैंड, such as the Andaman Nicobar Island, Tamil Nadu coast. Here are some story of courage and survival. यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी स्टोरीज हैं जो करेज, जो उनके अंदर को करेज और सर्वाइवल कैसे कि उन्होंने कैसे सर्वाइव किया जब सुनामी आ गई थी. और इसमें यह दे रखा है डिड द एनिमल सेंस द सुनामी. क्या एनिमल सुनामी को सेंस कर सकते हैं कि अरे सुनामी आ गई भागो भागो. और जब वो सुनामी को गेस कर लेते सुनामी आ रही है तो वो क्या करते हैं. तो हम कॉम्प्रिहेंशन 1 में पढ़ेंगे कुछ करेज सेक्रीफाइस और सर्वाइवल की स्टोरी. तो ये मेन लाइन है इग्नियस. मेन पार्ट है स्टोरी का इग्नियस वाला. मैंने पहले ही कहा था कि हम इसमें जितने भी पार्ट हैं उन सबको रीड करेंगे और अपने हिसाब से समझेंगे, अपने हिसाब से नॉलेज गेन करेंगे. तो पहली स्टोरी है Igneous was the manager of cooperative society in Catchall. His wife woke him up at 6 a.m. because she was felt an earthquake. Igneous carefully took his television set off his table and put it on the ground so it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा जब मैंने रीड करा था कि इसमें एक आदमी है इग्नियस, एक आदमी है जिसका नाम क्या है इग्नियस. वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर है और उसकी वाइफ ने उसको 6 बजे उठाया था कि जब वो सो रहा था ना तो उसको 6 बजे उठाया, उठो उठो अर्थक्वेक आ रहा है. तो उसने सोचा अरे अर्थक्वेक आ रहा है, ऐसे तो हमारा टीवी टूट जाएगा. तो उन्होंने टीवी और म्यूजिक सिस्टम को टेबल के नीचे रख दिया कि अर्थक्वेक से वो टूटे ना. और वो सब घर के बाहर चले गए. when the tremor stopped they saw the sea rising. जब ट्रेमर स्टॉप हुआ मतलब कि जो शिवरिंग थी जो अर्थ में वो स्टॉप हुई तो उन्होंने देखा कि सी राइज हो रही है. मतलब कि सी का जो लेवल है ना वाटर का वो राइज हो रहा है. और वो कुछ स्थिति होती है ना जिसमें हम सोच समझ नहीं पाते, तो इसमें ये वही है इन द कोज एंड कंफ्यूजन. वो कोज एंड कंफ्यूजन में उन्होंने 2 चिल्ड्रन को अपने हाथ में पकड़ लिया. दो चिल्ड्रन को उनकी माँ ने पकड़ लिया ऑफ देयर मदर्स हैंड. मदर्स इसमें कॉमा लगेगा बीच में, ध्यान रखना. ये पूरा
इस पूरी लाइन में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो कॉमा लगेगा। फादर फादर एंड मदर ब्रॉडर फादर मदर एंड ब्रदर रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। he never he never saw them again. His wife also swept away. Only the 3 children who came with him were safe. इसमें क्या था, जब जब टाइमर स्टॉप हो गया तो उन्होंने देखा कि सी राइज हो रही है, और वो मतलब कि वो हड़बड़ाहट में उसकी जो वाइफ थी उसने 2 चिल्ड्रन को पकड़ लिया और वो उल्टी डायरेक्शन में भागने लगी। उसके मदर फादर मतलब कि जो कुछ भी है वो सब उल्टी डायरेक्शन में भागने लगे। उसकी जितनी फैमिली थी वो उल्टी डायरेक्शन में भागने लगी। वो ही उस उसने सिर्फ उसी उसी 6 बजे तक अपनी वाइफ अपने बच्चों को देखा था। उसके बाद उसने कभी भी नहीं देखा, और उसकी जो वाइफ थी चिल्ड्रन थी वो सब स्वेफ्ट मतलब कि वो सब पानी से स्वेफ्ट अवे का इसमें मतलब है कि पानी आया और उनको बहा के ले गया। इसके बाद थर्ड पैराग्राफ। संजीव वॉज अ पुलिसमैन surviving in Catchall Island of Nicobar groups. He somehow managed to save himself, his wife, and his baby daughter from the waves. But then he heard the cries of help from the wife of the John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her wife, but they both swept away. मतलब कि संजीव वहां का कोई पुलिसमैन होगा, गार्ड होगा, कुछ भी पुलिसमैन था, वो जैसे तैसे सरवाइव कर रहा था। उसी सुबह की बात है, ये बात चेंज नहीं हुई है। वो दूसरी जगह हुआ था। किसका वो दूसरी जगह हुआ था इग्नियस की फैमिली का, और यहाँ पे संजीव की फैमिली कोई दूसरे पार्ट पे होगी, तो वो सरवाइव कर रहा था संजीव अपनी फैमिली को लेके, अपने वाइफ और बेबी डॉटर को लेके। तो उसने है ना पानी में मतलब कि थोड़ा सा पानी था, किसी बिल्डिंग में होगी कोई एक लेडी, तो उसने क्राइसिस सुनी, हेल्प की। किसकी हेल्प की? प्लीज हेल्प मी। उसने देखा कि ये तो जॉन की वाइफ है जो गेस्ट हाउस कुक है। वो तुरंत डूबा पानी में, और उसने सोचा वाटर लेवल अभी वेरी लो है तो मैं इसको बचा लूंगा जैसे जैसे। जैसे वो पानी में कूदा तो एक जाइंट वेव आई और उन सबको बहा के ले गई, और वो सब पानी के साथ बह गए। 33-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other pupils. She spent 2 days floating in the sea, holding a wooden door. 11 times he saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the seashore by the waves and was found walking on the seashore in the drays. मतलब कि 33 years ओल्ड की मेघना थी, वो पानी के साथ बह गई थी अपने मदर फादर और 77 पीपल्स के साथ, मगर वो अकेले सरवाइव कर रही थी। कैसे कैसे? जब उसके सब सब साथे सब दूर दूर थे, जैसे कि मदर मदर इधर है दूरी पे, फादर उधर दूरी पे है, सब अब अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे थे। तो वो अकेले सरवाइव कर रही थी किस पे? एक वुडन डोर पे, और वुडन डोर को भी उसने बैठे बैठे पकड़ा हुआ था कि वो एक और वेव के साथ बह ना जाए। उसने 11 से भी ज्यादा बार रिलीफ हेलीकॉप्टर, जब सुनामी हाथी आया है तो गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर्स को ऑर्डर देती है कि जाओ और बचाओ। तो 11 टाइम्स उसने हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखा कि हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, और उसने चिल्लाया भी होगा, चिल्लाया भी होगा, शाउट करी होगी, मगर किसी ने भी मगर किसी भी हेलीकॉप्टर में जो पीपल पर्सन बैठा था उसने देखा नहीं कि अगर नीचे कोई है। तो जैसे तैसे पानी उसको शी शोर तक ले आया था, मतलब किसी और आइलैंड तक ले आया था, और वहां पे किसी ने उसको देख लिया। वहां पे कोई शी शोर पे वॉक कर रहा होगा, तो किसी ने उसको देख लिया कि ये आ गई है बहते बहते। इसमें पूरी स्टोरी नहीं दे रही। असलम जावेद was 10 year old. Aslam Javed was 10 year old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump.
her mother Rahila's home was in Nankori Iceland. The family had gone to celebrate the Christmas. जैसे कि असलम जावेद 10 साल का कोई बच्चा है, वो स्टूडेंट था कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्टवेयर, और कोई एक स्कूल है कैरमल कन्वेंट जो कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में है। हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, उसके पापा के पास पेट्रोल पंप थी, और उसकी मदर का घर कहाँ पे था, नैनकोरी आइसलैंड। राहिलाज मोम कह सकते हैं उसकी नानी का घर कहाँ पे था, नैनकोरी आइसलैंड पे। द फैमिली हैड गॉन टू सेलिब्रेट क्रिसमस, फैमिली वहां पे क्यों गई थी, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने गई थी। when when the Terriers came early in the morning, जब वो जब जो झंझनाहट होती है ना, शिवरिंग मैंने कहा था आपको, पैर शिवर होता है, तो शिवरिंग हुई अर्थ में, तो असलम के जो फादर थे वो जागे, अरे जी क्या हो रहा है, उन्होंने विंडो से देखा कि अरे सी वाटर तो राइज अप हो रहा है, मतलब कि पीछे जा, सी वाटर वो दिस साइड, मतलब कि पीछे जा रहा है। और उन्होंने वो समझ गए क्या कि अगर से पानी पीछे जा रहा है तो 4 टाइम 6 टाइम पावर के साथ आगे आके टक्कर मारेगा। तो उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को जगाया, वो कब और उनको है ना सेफ प्लेस पे ले जाने लगी। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then they came. Then the first giant wave was swept both of them away. मतलब कि जब वो घर से बाहर निकल ही रहे थे, तो उसके ग्रैंडफादर को किसी चीज ने हिट कर लिया, तो वो खून तो निकलता ही है, वो वहां पे ले डाउन हो गए। तो फिर असलम के जो असलम के फादर थे, वो अपने फादर को बचाने गए, और उतने में एक बिग जाइंट वेव आई और उसको बहा के ले गई। असलम मदर एंड आंटी stood clinging on the leaves of coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree, and they took were and they two were washed away. मतलब कि असलम की मदर और असलम की आंटी, मतलब कि असलम की मम्मी और असलम की चाची, ये दोनों है ना कोकोनट ट्री की लीव्स पे, कोकोनट पेड़ पे चढ़ गई थी और उसकी लीव्स को पकड़े रखा था उन्होंने, है ना, उसकी लीव्स को पकड़े रहा था। पर इतने में क्या हुआ, एक सेकंड जाइंट वेव आई। क्या आई, एक सेकंड जाइंट वेव आई और जो कोकोनट ट्री था उसको उखाड़ दिया, कोकोनट ट्री को उखाड़ दिया और वो सब भी बह गए। असलम वॉज असलम सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन she climbed onto it. When she fainted, she was in hospital in Kamorta, Kamorta, from where she was brought to पोर्ट ब्लेयर। सो इसमें असलम अकेला बचा था, बच्चा 10 साल का, वो समुद्र में बह रहा था, तो उसने एक लॉग ऑफ वुड को देखा, मतलब कि समुद्र की वाटर पे एक लॉग ऑफ वुड को तैरते हुए देखा, तो उसने उसको पकड़ लिया, और जैसे ही वो उसने पकड़ा, वो वहां पे बेहोश हो गया, मतलब कि वो वहां पे डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो गया होगा, या फिर उसे इतने पानी में तैर रहा था कि वो थक गया होगा, इसलिए वो बेहोश हो गया। और जब उसने अपनी आंख खोली, जब वो उठा, तो उसने अपने आप को कहाँ देखा, एक हॉस्पिटल में। कहाँ पे, एक हॉस्पिटल में, जो कहाँ था, काट कटामोरा कट काटमोर्ता के कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, और वहां से शायद किसी ने उसको बुला लिया, पोर्ट ब्लेयर में उसकी चाचा ने बुला लिया होगा, क्योंकि इस स्टोरी में उसके चाचा को नहीं दे रखा है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी इज स्टिल टॉटुमाइज्ड,
मतलब कि जो छोटी सी लड़की थी वो है ना कुछ बात नहीं करना चाहती थी इंसिडेंट के बारे में, और वो टॉटोमाइज हो गई। कॉम्प्रिहेंशन चेक, इसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक है इस बुक में। इसमें आपको मुझे आंसर करना पड़ेगा कैसे, और आप वो अभी देखिए। से से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये सब मैंने, अगर आपने स्टोरी समझी है तो आप समझ जाओगे कि इसमें क्या है। तो पहला वाले का आंसर बताओ। एग्नियस लॉस्ट हिज वाइफ, चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। क्या एग्नियस ने अपने फादर को, अपनी वाइफ को, अपने भैया को, सबको खो दिया था सुनामी में? ट्रू। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज ट्रू, TRUE, ट्रू। इसमें संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर सुनामी। संजीव बाद में भी मतलब कि इसमें ये सेंटेंस आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, इसका मैं आंसर बताता हूँ और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या संजीव सुनामी से बच गया था? हाँ कि ना? संजीव सुनामी के बाद सेफ्टी बरतने लगा। क्या वो बचा था सुनामी में? वो सुनामी में नहीं बचा था। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? ये क्या हो गया, क्रॉप हो गया। तो हम इसका आंसर क्या रखेंगे? फॉल्स। मेघना मेघना वॉज सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर, नहीं, वो जैसे तैसे शी शोर पर पहुंची थी, मगर वो सेव नहीं हुई थी हेलीकॉप्टर से, क्योंकि हेलीकॉप्टर उसको देख नहीं पाए थे। ओके। और इसके जो दो सेंटेंस रह गए, सेंटेंस नंबर 4 और सेंटेंस नंबर 5, ये बहुत इजी सेंटेंस है। इसको आप इसको आप, तो अब सेकंड कॉम्प्रिहेंशन को अब हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम टाइम अप हो गया है। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। इसमें 3 कॉम्प्रिहेंशन है, हाँ 3 कॉम्प्रिहेंशन है, और तीनों कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो इधर डिस्क्रिप्शन में एक PDF है, उसको क्लिक करना। उसमें उसमें जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती, उसमें उसमें एक कॉलम दे रखा है, जिसमें आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो उसमें आप अपनी चीज़ लिख देना। उसके बाद वो मेरे तक आएगा और मैं आपको अगली वीडियो में उस चीज़ को समझा दूंगा। ओके, so thank you for watching my video. Bye bye. The part 2 is coming very early, so goodbye. Don't forget to subscribe my channel, like, share it.